नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे ट्यूटर के बारे में जो भारत के हर बच्चे के लिए 24 घंटे सातों दिन मौजूद हो, चाहे वो बच्चा मुंबई के किसी बड़े स्कूल में हो या मणिपुर के किसी छोटे से गांव में। सुनने में ये एक सपने जैसा लगता है ना? पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस सपने को हकीकत बना सकता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एआई भारत में पढ़ाई लिखाई का पूरा तरीका बदल सकता है और करोड़ों बच्चों का भविष्य संवार सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एआई सच में भारत के हर एक बच्चे के लिए उसकी ज़रूरतों के हिसाब से एक पर्सनल ट्यूटर बन सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो एआई के सॉल्यूशन पर आने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। मतलब भारत का एजुकेशन सिस्टम आज किन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 27 करोड़। ये भारत समेत ग्लोबल साउथ में उन बच्चों की संख्या है जो स्कूल जा ही नहीं पाते। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 27 करोड़ जिंदगियां हैं, 27 करोड़ सपने हैं जो दांव पर लगे हैं। तो सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो यही है कि हर बच्चे तक स्कूल पहुंचे कैसे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हालत ये है कि 10 साल से कम उम्र के 70% बच्चे एक आसान सा पैरा तक ठीक से नहीं पढ़ पाते। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग क्राइसिस है जो हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए खतरा है। मतलब हमारी जो इतनी बड़ी नौजवान आबादी है ना, जो देश को आगे ले जा सकती है, हम उस मौके को खो सकते हैं। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच एक नई उम्मीद है और उसका नाम है एआई। इसे किसी भारी भरकम टेक्नोलॉजी की तरह मत देखिए, इसे एक ऐसे टूल की तरह देखिए जिसमें इस पूरी कहानी को बदलने की ताकत है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बात बहुत मजेदार तरीके से समझाई गई है कि टेक्नोलॉजी अब वो केचप नहीं है जो आप स्वाद के लिए अपनी भुजिया पर डालते हैं। नहीं, अब ये वो तेल है जिसके बिना भुजिया बन ही नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही, वो शिक्षा की बुनियाद बन चुकी है। तो एजुकेशन में एआई आखिर है क्या? इसे आप एक ग्रेट इक्वलाइजर की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा जरिया जो हर बच्चे को, चाहे वो कहीं भी हो, एक पर्सनल ट्यूटर दे सके। एक ऐसा ट्यूटर जो 24/7 उसके साथ हो और जो एक असली टीचर की तरह उसकी सीखने की जरूरतों को समझे। ठीक है, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि एआई ये सब असल में करता कैसे है? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा एक सवाल पूछता है, जब स्पेस में ऑक्सीजन है ही नहीं तो सूरज जलता कैसे है? कमाल का सवाल है ना? ये दिखाता है कि बच्चे का दिमाग कितना तेज चल रहा है। अब यहीं पर एआई का असली जादू शुरू होता है। एआई ट्यूटर सिर्फ जवाब नहीं देता, वो ये समझ जाता है कि बच्चे को कन्फ्यूजन कहाँ हो रही है। वो जानता है कि बच्चा सूरज के जलने को हमारी धरती पर आग लगने जैसा समझ रहा है। मतलब उसे केमिकल बर्निंग और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच का फर्क नहीं पता। और फिर एआई ट्यूटर स्टेप बाय स्टेप मदद करता है। पहले तो वो बच्चे से एक ऐसा सवाल पूछेगा जिससे वो खुद सोचे। फिर बहुत ही आसान भाषा में दोनों चीजों के बीच का अंतर समझाएगा। और आखिर में वो ये भी चेक करेगा कि बच्चे को बात समझ आई या नहीं। ये गूगल पर जवाब ढूंढने से बिल्कुल अलग है। इससे असल में लर्निंग होती है। तो ये तो हुई बात कि एआई काम कैसे करता है, पर अब देखते हैं कि इसे भारत जैसे देश में अलग अलग बच्चों के लिए असल में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, एआई सीखना सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, जिसे हम एआई लिटरेसी लैडर कह सकते हैं। हो सकता है छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा व्हाट्सएप बॉट से पढ़ना सीखे या ऑनलाइन फेक न्यूज़ पहचानना सीखे, और वहीं कैलिफोर्निया का कोई बच्चा छोटे मोटे ऐप्स बनाना सीख रहा हो। ज़रूरी बात यह है कि हर बच्चा अपनी जगह से इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर सकता है। लेकिन हाँ, ये सब इतना आसान भी नहीं है। कुछ असल चुनौतियां हैं हमारे सामने, जैसे हर गांव, हर कस्बे में कंप्यूटर और इंटरनेट की कमी, एआई बनाने और उसे चलाने का भारी खर्चा, और एक बहुत बड़ी बात, ज़्यादातर एआई मॉडल्स को पश्चिमी देशों के डेटा पर बनाया गया है, जो भारत के माहौल में शायद ठीक से काम ना करें। तो इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। नहीं, बल्कि अब हमें अपना भविष्य खुद बनाना है। ये उम्मीद और एक्शन का समय है। और नीरू खोसला की ये बात मुझे बहुत हिम्मत देती है। हम इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते रहें ताकि हम सबकी मदद कर सकें। मतलब साफ है,
सही समय का इंतजार मत करो। जो है जैसा है उसी से शुरुआत करो। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है, हमारा मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला एक यूज़र बनना नहीं होना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी बनाने वाला एक क्रिएटर बनना है। एआई एक बहुत शक्तिशाली टूल है और इसका इस्तेमाल करके भारत के हर बच्चे का कल बेहतर बनाना अब हम सबके हाथ में है।